नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के स्टार प्रचारक और पूर्व जनपद अध्यक्ष और इस समय महंगांव विधानसभा के कन्हरी से वार्ड क्रमांक 15 से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार हमारे साथ संजू गजराज जाटव जुड़ रही है। संजू जाटव जी, आपकी जन अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका वो पड़ाव था जब आपने पहली बार जनपद सदस्य की दावेदार बनी थी और आज जिला पंचायत चुनाव लड़ रही है, क्या कहना है आपका? जी, मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने मुझे जनपद का चुनाव भी जिताया था और अध्यक्ष भी बनाया था और आज वही चुनाव फिर से मेरे सामने है। और मैं चाहती हूं कि जैसा जनता ने मुझे पिछली बार आशीर्वाद दिया था और विश्वास और भरोसा जताया था, उसी तरीके से जनता मेरे साथ आज भी खड़ी होगी और उसी भरोसे को भरोसे में कायम करते हुए आगे काम करूंगी। जिस तरीके से मैंने पहले काम किया था, दम और खम से, निडर होके, दमदारी से मैंने अपनी जो दावेदारी पेश की थी और जीत भी हासिल हुई थी जनता के आशीर्वाद से। मैं चाहती हूं इसी तरीके से मैं ईमानदारी से काम करना चाहती हूं आने वाले समय में। और जिला पंचायत का जो चुनाव है, जो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई नई चीज है, क्योंकि अनुभव मुझे पिछले चुनाव से मिल चुका है और मैं चाहती हूं उसी तरीके से ईमानदारी से मैं इस बार भी चुनाव लड़ूंगी। मैं किसी भी सत्ताधारी पार्टी से डरती नहीं हूं। सत्ताधारी पार्टी वाले चाहे कुछ भी मेरे लिए हो सकता है, कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी भी करेंगे, हो सकता है कई ऐसे कैंडिडेट भी उतारेंगे। जिस तरीके से मैंने सुना भी है कि कोई दमदार नेता भाई इनको लेके आ रहे हैं, कोई उनको लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं जनता पर विश्वास करती हूं। जनता हमारी बहुत समझदार है, वह स्वयं निर्णय लेती है, स्वयं बुद्धि विवेक से निर्णय लेती है और वह निर्णय बहुत अच्छे से करेगी। मैं इस बात पे मुझे बहुत बहुत भरोसा है, उनके ऊपर डाला है या नामांकन किया है और मैं चाहती हूं कि जीत भी मिले मुझे। बिल्कुल, तो आपकी जन अदालत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस समय हमारे साथ संजू जाटव जी जुड़ी हुई हैं। संजू जाटव जी, आपके वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक मुद्दा चाहती हूँ, मैं जनता के बीच लाना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि पिछली बार हम लोग 2 साल से लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि कोरोना की महामारी जो चलती आ रही है और महामारी से कितना हम लोग त्रस्त रहे, कई लोगों की जान भी गई। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से कोई बड़ी बीमारी या सामने फिर से कोई ऐसा बड़ा इश्यू ना आ जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं उन्हें मिले और स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी उन्हें मिले, क्योंकि हमारे भविष्य, कहते हैं ना, बच्चे हमारा भविष्य हैं। और बच्चों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि उनके लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगी मैं, क्योंकि शिक्षा का जो खिलवाड़ बना के रखा है, जिस तरीके सरकारी जो स्कूल है नाम के लिए होते हैं, उनमें कोई भी सुविधाएं नहीं होती हैं। जिस तरीके से मजाक बना के रखा है स्कूलों में, किताबें मिलती जरूर हैं, खाने के लिए पैसा भी आता है, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंचती, कोई पढ़ाई नहीं होती, ताले लगे मिलते थे जब मैं जनपद में थी। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि शिक्षा पर विशेष मुझे ध्यान देना है। और कई ऐसे मुद्दे हैं, पानी की समस्या तो देखो बहुत बड़ी आक्रामक जैसे समस्या बन गई है, मूलभूत समस्या भी है, पर मैं चाहती हूँ कि इन सुविधाओं को मैं लेकर आगे आऊंगी और मुद्दे बहुत सारे हैं, पर मैं आगे चर्चा करूंगी बनने के बाद। संजू जाटव जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे। आप महिला हैं और आपके सामने तमाम ऐसे कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस चुनाव को फाइट कर पाएंगी? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई कद्दावर नेता मेरे सामने नहीं लड़ रहे हैं। नेता नॉर्मल ही हैं, सभी साधारण हैं, जैसे कि मैं हूं, वही उसी तरीके से साधारण है। उनके पीछे हाथ हो सकता है बड़े नेताओं का, कद्दावर नेताओं का आशीर्वाद हो सकता है उनके पीछे, सत्ताधारी पार्टी की ताकत हो सकती है उनके पीछे। कुछ नहीं होता, ना ही कोई कद्दावर नेता काम करने आए, काम हमें ही करना पड़ेगा। जो सदस्य वो चुनेंगे, अगर सही सदस्य का चुनाव करेंगे तो सही सदस्य ही उनके लिए काम आएगा, ना कि कोई कद्दावर नेता काम आएगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं और आप तमाम विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में पहुंची हैं, गोहद विधानसभा में भी आप उम्मीदवार थी, तो आपको क्या लगता है इस समय आपको कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिल रहा है जिला पंचायत के चुनाव में?
कांग्रेस हमेशा ही महिलाओं के मान सम्मान के साथ रहती है। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रहती है और हमारी जनता जो है उसमें हमारे गरीब किसान भी हैं और हमारी महिलाओं का मान सम्मान भी, इसलिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी। और रही बात मेरे साथ होने की, तो भाई मैं पार्टी की हूं तो पार्टी का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ ही रहता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुझे महिला कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव का जो पद मिला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मान सम्मान ही था। उन्होंने यही तो दर्शाया कि भाई वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी का नारा था उत्तर प्रदेश में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो संजू जाटव का क्या नारा रहेगा? मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और लड़के ही दिखाऊंगी, यानी कि चुनाव जीत के ही दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैंने पहले भी पैर जब रखा था क्षेत्र में और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला था, उसी तरीके से मैंने अभी भी जिला पंचायत का जो चुनाव है मैंने अभी शुरुआत ही की है क्षेत्र में लोगों से मिलने जुलने की, लोगों के बीच जाने की, और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि ये भरपूर आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता भी रहेगा। और आप देख लेना चुनाव का जब नजदीक समय आएगा तो कई दुश्मनों के कान खड़े हो जाएंगे, कद्दावर नेताओं के भी कान खड़े हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो संजू जाटव का ये संघर्ष क्या जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचेगा? अध्यक्ष तो मैं नहीं बन पाऊंगी क्योंकि रिजर्व सीट हमारी नहीं। तो आपके अब विकास की कौन सी एजेंडे होंगे जो आपने अपने जनपद अध्यक्ष कार्यकाल में किए थे? मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि शिक्षा पे मैंने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि मैंने ये देखा कि ताले लगे मिलते थे। मैंने आपको यही बात तो बताई, आंगनवाड़ी की जो सुविधाएं जैसे दी हैं, शासन देता जरूर है लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिलती, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी जो सामान आता है वो उनके घरों पे मिलता है। आंगनवाड़ी में कोई चीजें नहीं उपस्थित होती, महिलाओं को कोई बांटा बांटी हुई, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए रजिस्टर बने होते हैं, उनके नाम दर्ज होते हैं और भाई इनको ये बांटा वो बांटा, कुछ नहीं बांटा जाता। मैंने देखा बहुत ही कम मात्रा में लोगों तक पहुंचता है, जनता तक पहुंचता है, गरीब जनता तक सुविधाएं पहुंचती हैं, और जबकि उनके घरों में भंडार मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं चाहती हूं कि विकास के साथ साथ कुछ ऐसी जो भ्रष्टाचार जैसे हर जगह देखा जा रहा है वो भी मैं दूर करना चाहती हूं। रही बात विकास की, तो विकास के लिए जितना हम प्रयास कर सकते थे मैंने पहले भी प्रयास किया और आने वाले समय में मैं प्रयास करती रहूंगी। आप देख लीजिएगा मेरा कार्यकाल, पिछला कार्यकाल भी मेरा बहुत ही सफल तरीके से मैंने अपना कार्यकाल निभाया है। समय चूंकि कम मिला पिछली बार, लेकिन मैं चाहती हूं आने वाले समय में बहुत विकास करना चाहती हूँ जनता के लिए। अध्यक्ष संजू जाटव आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आखिरी सवाल करना चाहेंगे संजू जाटव जी, जाते जाते क्या अपील करना चाहेंगी? जनता आपको देख रही है। मैं चाहती हूं कि जनता स्वयं निर्णय ले, निष्पक्ष निर्णय ले, किसी के दबाव में ना आए, किसी के लालच में ना आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई भी कद्दावर नेता उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में सबके पद चले जाएंगे, मंत्री हैं चाहे संतरी हैं, चाहे कोई भी बना रहे। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, अपना सदस्य अगर आपको चुनना है तो आप स्वयं निर्णय लें, किसी के लालच में बहकावे में ना आए, और शिक्षित और योग्य और अनुभवी व्यक्ति अगर आपको लगता है ये व्यक्ति निडर है, ये काम कर सकता है, किसी के दबाव में नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव करें। यही मैं चाहती हूँ जनता से। में संजू जाटव जी आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, और यदि आप संजू जाटव जी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको लाइक कीजिए और इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कीजिए कि हर जनता तक संजू जाटव की आवाज़ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए संजू जाटव जी। भिंड जिला पंचायत की वार्ड क्रमांक 15 से कनरी से योग्य अनुभवी उम्मीदवार पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाए। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार।